अंबरनाथमध्ये एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे। अंबरनाथमधील स्वामीनगरमध्ये राहणाऱ्या मीनाबाई सूर्यवंशी यांचा मृत्यू अँब्युलन्स नसल्यामुळे झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। ही अँब्युलन्स उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यमंदिराच्या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी पाठवण्यात आली होती। 19 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी मीनाबाई सूर्यवंशी यांची अचानक प्रकृती खालावल्यामुळे तातडीने उपचारासाठी अंबरनाथ येथील छाया उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले। प्रकृती गंभीर असतानाही वेळेवर उपचार मिळाले नाहीत। डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती पाहून त्यांना अधिक चांगल्या उपचारासाठी उल्हासनगरच्या सेंट्रल रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला। मात्र जेव्हा सूर्यवंशी यांना उपचारासाठी घेऊन जाणाऱ्या रुग्णालयाकडून नागरिकांनी अँब्युलन्सची मागणी केली, तेव्हा रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले की अँब्युलन्स उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी पाठवण्यात आली असून उपलब्ध नाही। पर्यायी वाहन शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण तेवढ्यात वेळ निघून गेला। दुर्दैवाने मीनाबाई सूर्यवंशी यांचा रुग्णालयात हलवण्याआधीच मृत्यू झाला। या घटनेमुळे स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे। मेरा नाम केशव है, मैं सौम्या में रहता हूँ। जब सौम्या में जो एक लेडीज भाड़े में रहते थे, उनका मीना करके नाम है, एक ओल्ड एज होम है। वो जब एरिया में चक्कर के गिर गए थे, जब उनको हम लोग कोई नहीं है उनको, जब नियर बाय हॉस्पिटल में लेके आए, छा हॉस्पिटल, जब लेके आने के बाद उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, जो डॉक्टर बोले प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको, और उसके बाद बोले कि आपको बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, उल्लासनगर जैसे कुछ बड़ा हॉस्पिटल, 3 नंबर सेंट्रल हॉस्पिटल। फिर हम बोले कि चलिए शिफ्ट करेंगे, बोले कि एम्बुलेंस लेके आने के लिए गए थे। फिर एम्बुलेंस के लिए कॉल किया था, जो साहब जो डीन करके बोले, फिर एम्बुलेंस वाला आके बोले कि एम्बुलेंस अभी हमारे पास नहीं है, बंदोबस्त के लिए दिया है करके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने बड़े छाव हॉस्पिटल में MP MLA आ रहे, सही बात है, कुछ उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, एक जान से बड़ी है, एक जान से बड़ा कुछ है। वो इतने बड़े हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस लेना कंपलसरी होता है, कि जो छाया हॉस्पिटल में पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत बार हो चुका है। एक जान चले गया, फिर भी अगर इसको नहीं सुधारेंगे तो कितना जान जाएगा। पहली बार कि जो भी नॉर्मल रविवासी है, जो शेषिंग परिसर में, पहले वो आते हैं, और जिसके पास नहीं है फिर वो आते हैं पहले से, और उनके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे। फिर एक पुलिस वाले सर बताए कि अगर आपको पता है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बराबर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके ना चाहिए। अगर हम टैक्स पेयर हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पेयर है, तो पहले हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लाएंगे ना। ऐसे नहीं बोल सकते प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट में खिलाओ। एक जान बचाने के लिए नियर बाय हॉस्पिटल में पहले आ जाता है, वो डॉक्टर का फर्स्ट बंद है कि वो जान बचाए। अब बोले कि हॉस्पिटल डॉक्टर का जो भी CPR होने के बाद जब हार्ट अटैक होता है कि पहले उनको CPR कुछ दिया जाता है, बोलते कि CPR कुछ नहीं दिया है, कि हम लोग ने कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कि पेशेंट एक्सपायर हो चुका है, कि नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं मिला, प्लस इधर एम्बुलेंस नहीं है। अभी जो जान चला गया इसके ऊपर जिम्मेदारी कौन होगी? चाहे हॉस्पिटल के जो भी चाहे हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर सब वही होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो, जो डॉक्टर पेशेंट को अटेंड किया उनके जो सर्टिफिकेट है, जो उनको खिलाफ जो चैलेंज करे। धन्यवाद। और आपने जो बताया है, जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर से उनसे आपकी बात हो चुकी है, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? डॉक्टर ने हम लोग को ये बताया कि हम लोग ने ट्रीटमेंट किया है, हॉस्पिटल नहीं है, जो भी एम्बुलेंस था बंदोबस्त के चला गया, फिर एम्बुलेंस नहीं आया करके पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। नमस्कार, मी डॉक्टर शुभांगी अंकुश वाडेकर, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर VG छाया रुग्णालय अंबरनाथ। दिनांक 19/10/2025 रोजी संध्याकाळी 6 वाजता मीना बलराम सूर्यवंशी वय 59 वर्ष आमच्या छाया रुग्णालय येथे ट्रीटमेंट घेण्यासाठी आल्या होत्या। त्यांची प्रकृती खूप चिंताजनक होती। आमचे ऑन ड्युटी डॉक्टरांनी त्यांना तपासले, त्यांचा पल्स, BP, ऑक्सिजन लेवल हे खूप खालावलेले होते। त्यांची तब्येत खूप चिंताजनक होती। त्यांचा लगेच ECG काढण्यात आला। ECGमध्ये खूप चेंजेस होते। त्यांना तीव्र हृदयविकाराच्या झटक्याची ती लक्षणं होती। तदरम्यान त्या गोल्डन अवर्समध्ये आमच्या ऑन ड्युटी डॉक्टर आणि स्टाफ यांनी त्यांना अत्यावश्यक लागणारे ट्रीटमेंट दिली, जसं CPR देणे, आवश्यक इमर्जन्सी ड्रग्स, इंजेक्शन्स, IV लावणे, हे सगळं त्यांनी दिलेले इंजेक्शन्स, मेडिसिन्स देण्यात आले। तदरम्यान ट्रीटमेंट चालू असतानाच 15 ते 20 मिनिटात पेशंटचा मृत्यू झाला। आमच्याकडे 102 108 ॲम्ब्युलन्स आहे, 102 108 ॲम्ब्युलन्स आहे, पण पेशंटची प्रकृती खूप चिंताजनक असल्या कारणाने आम्हाला त्या दरम्यान पेशंटला ॲम्ब्युलन्समध्ये लगेच पाठवलं नाही आम्ही, कारण पेशंटला त्या दरम्यान आम्ही वाचवण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण त्या दरम्यान पेशंटचा मृत्यू झालेला आहे।